तिलक विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक एनुअल फंक्शन का आयोजन एक भव्य समारोह के रूप में हुआ। इस बार समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्रिंसिपल जावेद अहमद ने की, जिन्होंने इस आयोजन की महत्ता को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान करना है। मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष महावीर मीणा एवं विशिष्ट अतिथि मानव सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्तवीर राजेश खोईवाल और नगर परिषद के उपसभापति लटूर भाई इस्तियाक अली ने समारोह की शोभा बढ़ाई। इन अतिथियों ने स्कूल के शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पारितोषित किया और उन्हें उनके प्रयासों के लिए सराहा। उनकी मौजूदगी ने समारोह में एक विशेष गरिमा का एहसास कराया। स्कूल के बच्चों ने अपनी जोरदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से इस समारोह में रंग भर दिया। एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देखकर मंच पर बच्चों की कला ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। समारोह ने विद्यार्थियों को सिर्फ एक विदाई नहीं दी, बल्कि उनके भविष्य की उम्मीदों को भी संजोया। इस अवसर पर बिताए गए पल न केवल विद्यार्थियों के लिए, बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी अविस्मरणीय रहे। जब विदाई का समय आया तो निश्चित रूप से कुछ बच्चों की आंखों में भावनाओं का कंठस्थ अनुभव छिपा था। स्कूल से विदाई ली जा रही थी, लेकिन उनके सपनों की झलक भी देखने को मिली। उनके मन में आज की शिक्षा और भविष्य की चुनौतियों को लेकर उत्साह और आशा का एक मिश्रण था। विद्या लाभ प्राप्त कर चुके पुराने विद्यार्थियों ने भी इस समारोह में भाग लिया और अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। अतिथियों ने भी विद्या के प्रति अपने उद्देश्य और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस समारोह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस मंच पे जब भी चढ़े या दुनिया के किसी भी मंच पे चढ़े, इनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पे रहे। सभी हमारे अतिथियों का धन्यवाद। तो उससे पहले सभी अतिथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इन बच्चों की हौसला अफजाई की और इस शानदार कार्यक्रम के आप भागी बन रहे हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रक्तदान कर चुके हैं, एक बार जोरदार तालियां आपकी इस ओर उठे। रक्त मित्र के रूप में बूंदी की एक अलग पहचान इन्होंने दिलाई। खुद भी 85 बार रक्तदान कर चुके हैं। समाज सेवा के तौर पे अलग अलग रूपों में ये जाने जाते हैं। कई सारे पूरे ऑल इंडिया में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, लगाते रहे हैं और लगाते रहेंगे। इतना प्रेम इनको मानव समाज से है। राजेश जी खोईवाल जो आपके बीच हैं, जो मानव सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी बीते दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित होकर आप सभी के बीच में आए हैं। और ब्लड डोनेशन में इनका एक अलग काम है, अलग पहचान है। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी आपका विद्यालय के प्रांगण में। तो मैं सभी हमारे मंचासीन अतिथियों से दरख्वास्त करूंगा कि एक छोटी सी पेशकश जो एक स्मृति चिन्ह के रूप में है, जो हमारा स्नेह है, हमारा प्यार है, वो इनको प्रस्तुत करें। मैं तालियां बजती रहे। और इनको मंच पर आज इसलिए बुलाया गया है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ सामने बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे बाईं ओर हैं। सभी का लक्ष्य एक है, सक्सेसफुल। और भेज दीजिए महिमा शर्मा जी, आप यहाँ पे। हमारी यादें आपके साथ जुड़ी रहेगी। रईस जी सर आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। समय वैसे भी जुड़े रहते हैं, अब दिखते भी रहेंगे। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 ही दिन पहले प्रोग्राम के मेरी उनसे बात हुई तो बाहर राजेश जी को बाद में बुलाऊंगा। राजेश जी का इंट्रोडक्शन हो ही गया हमारे आपके सामने। आपने बूंदी में लगभग 4000 शादियां करा दी है। स्कूल संचालक भी है और इवेंट भी संभालते हैं। 4000 शादियों के इवेंट आप करा चुके हैं। राजेश जी से अनुरोध करूंगा आप भी आगे आए। राजेश जी जो अपने आप में मेहनत और दृढ़ता का अप्रतिम उदाहरण है, जो मानव सेवा में अपना सब कुछ छोड़ के पूर्ण निष्ठा के साथ लगे हैं। हमारी ऐसी भावना है कि आप जैसे लोग इस बूंदी की धरा पर सर्वत्र रहे और उत्तरोत्तर प्रगति, और आप रक्तवीर के रूप में जो पूरे भारत में एक नई पहचान बना चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। इस विद्यालय परिवार को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और यह तिलक विद्यापीठ शुरू से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। मेरी वाइफ भी यहाँ पे पढ़ाती थी, मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं और दोनों ही बच्चे BEd फाइनल ईयर्स के अभी स्टूडेंट हैं, वर्तमान में इंटर्नशिप कर रहे हैं।
इस विद्यालय का जितना तारीफ की जाए कि वाकई में यहाँ की शिक्षा तो है ही सही, यहाँ के संस्कार भी वाकई में काबिल तारीफ है। यहाँ के जो बच्चे जो पढ़ के गए हैं, अपने पढ़ाई के बाद घर पर भी वो संस्कार दिखाते हैं, अपने माता पिताओं का सम्मान करते हैं। ये एक स्कूल से ये बच्चे सीख के जाते हैं कि माता पिताओं का भी सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो मेरे दोनों बच्चों की झलक और उनके संस्कार ये दिखाते हैं कि वाकई में एक बहुत अच्छे स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और जल्द ही हो सकता है 1-2 साल में वो आपके बीच में टीचर बनकर अतिथि के रूप में मंच पर हो। मैं बताता हूँ और कहना चाहता हूँ आपसे कि दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत करते हैं और इसका पूरा प्रतिफल जो जाता है यहाँ के गुरुजनों को जाता है, सर को जाता है। और इस स्कूल की जो वाकई में एक सपना देखा था हाजी मरहूम रई जी सर ने पौधा लगाया था, ये पौधा आज बनकर आज वर्ष हो चुका है। सर से मैं बात कर रहा था कि इस स्कूल में पहले कुछ 50-60 बच्चे से शुरुआत हुई थी, लेकिन आज 400-500 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार की वजह से ये आगे बढ़ रहे हैं और एक मान सम्मान किया है। सभी का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने नोट की बात, आपकी बच्ची भी यहाँ पढ़ी है और आपका बच्चा भी यहीं पढ़ा है, दोनों, और दोनों बीएड कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं मालिक से जब अगले वर्ष जब भी विदाई समारोह हो वो हमारे अतिथि बने, ऐसी हम दुआ करते हैं, ऐसी हम कामना करते हैं। और मैं आखिर में अब मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे सबसे अंत में बूंदी नगर परिषद के उप सभापति और इस परिवार के बेहद अहम सदस्य हम लट्टू साहब से निवेदन करेंगे, आप सभी की तालियां गूंजे और उनको इस बात से सूचित करें कि हमारा जो प्रेम है वो स्मृति चिन्ह के रूप में हम उन्हें प्रदर्शित कर रहे हैं। आपने हमेशा हर घड़ी जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है कभी हमें निराश नहीं किया। आप सभी को विद्यालय परिवार की तरफ से बेहद बेहद शुभकामनाएं, बेहद आपको शुभकामनाएं स्टाफ की तरफ से और यहाँ बैठे हर उस शख्स की तरफ से जो आपकी तरक्की जिसने बहुत करीब से देखी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुपके चुपके चिट्ठी कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार
रोक न पावा अखियों बिचों आउंदियां बरसातां बेटी तो पराया धन है, बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे?